हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सर ये क्या लाई हो? ये आया है आपका रेशनलाइज यानी टर्म वाइज सिलेबस। किसका? 11 और 12 का। 9th और 10th का भी आ चुका है। आइए देखते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वहां से इस वेबसाइट को लिंक जो है आप खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वेबसाइट का लिंक दे दिया है मैंने, ठीक है। तो आप वहां से जाके क्रोम के अंदर खोल सकते हैं इस लिंक को, ओके। तो अब क्या है इसके अंदर आपको करना क्या? बेसिकली बेटा देखो, इसकी ना दो वेबसाइट्स हैं। अगर आप सिंपली गूगल पे सर्च करते हैं क्या, सीबीएसई सिलेबस, खाली सीबीएसई सिलेबस आप सर्च करते हैं और आप पहली वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो आपको ये पहले वाला मिल रहा है, ये रिवाइज्ड सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इस वेबसाइट पे आना भी है, जो ये वाली वेबसाइट है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सीबीएसई सिलेबस टर्म वाइज। टर्म वाइज जब आप लिखेंगे तो आपको सिंपली नीचे आ जाना और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली वेबसाइट है, तो इसके थ्रू आप खोल सकते हैं अगर आप खुद खोलना चाहते हैं तो। बट मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। आप क्या करना है, आपको टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी सर्कुलम जो करिकुलम है उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप 9th-10th के लिए बेटा तो आप वहां पे देख सकते हैं, बट मैं 11th-12th का बेसिकली चैनल चल रहा है मेरा, तो मैं 11th-12th के बेसिस पर ही इसको बता रहा हूँ। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। रिवाइज एकेडमिक इलेक्टिव पे आपको जाना है, ग्रुप ए वाले पे, ग्रुप एल वाले पे नहीं जाना, ठीक है। ग्रुप ए वाले पे आपको जाना है। तो ए वाले पे हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे सारा का सारा जो जो सब्जेक्ट्स आपके वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे अकाउंटेंसी आपका कॉमर्स का आ जाता है, बायोलॉजी आपका साइंस का आ जाता है, बिजनेस स्टडीज आपका कॉमर्स का आ जाता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का ये थर्ड लाइन पे है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें सिंपली और ओके कर दीजिए। मैंने पहले से डाउनलोड करके इसलिए ये दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं वापस से अपने स्क्रीन की तरफ। हाँ जी, तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या सिलेबस इन्होंने रिवाइज करा है 11th एंड 12th के लिए। तो आप देख सकते हैं टर्म फर्स्ट में हमारे पास 11th में जो एमसीक्यू बेस्ड होना है हमारा पेपर, उसके अंदर हमारे को क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 11th का दिखा रहा हूं मैं आपको, फिर आपको मैं 12th का दिखाऊंगा। तो 11th के अंदर हमारे को स्टैटिस्टिक्स के अंदर इन्होंने हमें दिया है कि हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, मतलब यूनिट्स इंट्रोडक्शन वाला करना है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करना है, और स्टेटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन यानी अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड आएगा, ठीक है। मतलब स्टैट्स में आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन, मोड, ये सारे आपके चैप्टर्स उसके अंदर कवर होंगे, ठीक है। तो ये कवर हो जाएंगे, ओके। ये बात ठीक है, क्लियर हो गई, समझ आ गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, यूटिलिटी एनालिसिस, आईसी एनालिसिस और डिमांड वाला चैप्टर, यानी कि 1, 3, 4, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 और 5 भी, ठीक है ना। तो अब बात आई किस चीज की, कि चैप्टर्स तो हमें समझ आ गई, बट एक बार डिटेल में आप बता दीजिए क्या है। तो 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ जी, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। अब सर आप ये वीडियोस कब दे रहे हो हमें? बेटा ये वीडियोस आपकी अक्टूबर से पहले आपको मिल जाएगी, सितंबर के अंदर तक मैं बताता हूँ कौन कौन सी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो चैप्टर 1 की वीडियो आपके पास आएगी, चैप्टर 2 की आएगी जिसमें आपका सेंसस और सैंपल मेथड जो है वो आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा 4th आ जाएगा। 5th में आपका 5th चैप्टर की आएगी, 6th की आएगी, 7th की आएगी और 8th की आएगी, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपके इसके अंदर हैं, कवर हैं, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपके चैप्टर्स आने हैं, मतलब बेसिकली आधी से ज्यादा स्टैटिस्टिक्स आपके इसके अंदर आनी ही आनी है, ठीक है। बेसिकली क्या नहीं आना, आपका डिस्पर्शन और कोरिलेशन का इन्होंने टर्म 1 में नहीं दिया है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो आपको बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का आधे से ज्यादा सिलेबस आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो बी अटेंटिव और टेंशन मत लो बेटा, बहुत इजी वे में मैंने ये कराना है चैप्टर्स, और बहुत इजी वे में आपको समझ भी आ जाएगा,
ठीक है। बस जो मैंने उसके अंदर वीडियोस के अंदर लिखा हुआ है उसको आप लिखिए, उसको आप याद करिए, उसे समझिए और उसके नोट्स बनाएं और वही पढ़ के जाएंगे तो भी आपका अच्छी स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका क्या आएगा, चैप्टर नंबर 1 आ जाएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी चैप्टर नंबर 2। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड में आपका चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, और 5 के बाद 6th भी आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला, ठीक है। तो ये आएंगे। टर्म 2 के अंदर आपका क्या आने वाला है, टर्म 2 के अंदर आपका आएगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये 3 चैप्टर आने हैं 11th क्लास, ठीक है। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई जो है वो आपका आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में से टर्म 2 में, जो आपका सिर्फ 40 मार्क्स का होने वाला है, और ये भी हमारा 40 मार्क्स का होएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें मैं आपको बताता हूँ चैप्टर कौन कौन से आएंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो गया, कोरिलेशन हो गया और इंडेक्स नंबर। ये 3 चैप्टर जो है यहाँ पे टर्म 2 में आएंगे स्टैटिस्टिक्स में से। तो अब जो चैप्टर पहले आ चुके हैं वो अब दोबारा नहीं आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर आएगा, ठीक है, कॉस्ट वाला चैप्टर आएगा, रिवेन्यू आएगा और सप्लाई आएगा, ठीक है। सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये आएंगे, ठीक है। सर अब आप ये चैप्टर्स कब दे रहे हो, परफेक्ट कंपटीशन वाला जो है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और एक और चैप्टर आपका प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। तो सर ये आप चैप्टर्स कब दोगे, बेटा ये टर्म 2 में आना है। वैसे तो आपका ये रिवेन्यू तक के चैप्टर्स आपको मैंने दे दिए हैं, रिवेन्यू तक के चैप्टर्स आपके पास आएंगे इस मंथ के अंदर या नेक्स्ट मंथ के अंदर आ जाएंगे आपके पास, रिवेन्यू तक के आ जाएंगे। अभी मेरे ख्याल आपका प्रोडक्शन फंक्शन चल रहा था, याद नहीं है एक्चुअली मेरे को, बट आपका रिवेन्यू तक आ जाएगा। रिवेन्यू तक आने के बाद आपका स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो रिवेन्यू तक आने के बाद आपका स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होएगा, जबकि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहाँ तक आना है, सिर्फ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी चैप्टर नंबर 6 तक आना है, 1 to 6 आना है। और स्टैट्स में आपका पूरा आना है, बस आखिरी के 3 चैप्टर इन्होंने कट करे हैं। तो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रो से, बट माइक्रो कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि माइक्रो की वजह से ही मैक्रो आपकी हो सकती है सिर्फ, ठीक है। तो ये बात होगी 11th क्लास की। तो अब चलते हैं 12th क्लास के ऊपर कि हमारा 12th क्लास के अंदर क्या क्या आना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट सिलेबस करा दिया था, 12th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। 12th क्लास में मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग तो करा ही दिया है, ठीक है, मनी बैंकिंग करा दिया, आई नो मनी बैंकिंग हमारा हो चुका है। गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये 2 चैप्टर रहते हैं, इन 2 चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। लेकिन पहले 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 आपका इंडियन इकोनॉमी में क्या आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, जो कि इंडियन इकोनॉमी की सीरीज जो है वो आपकी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और ये भी आपकी अगस्त तक ही जाएगी, अगस्त में आपको मिल जाएंगी इसकी वीडियोस इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक हमें ये फटाफट करने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे को तो ये लग रहा है कि मेरे को एक दिन के अंदर 2-2 वीडियोस डालनी पड़ेगी आपके लिए, तभी जाके ये सिलेबस जो है आपका कवर हो पाएगा अक्टूबर से पहले, ताकि आप रिवीजन भी तो कर सके। तो इंडियन इकोनॉमी में आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये अगले वाला चैप्टर 2 है, अगले वाला चैप्टर 3 आई थिंक सो। तो ये आपके चैप्टर्स आने हैं, ये पार्ट मतलब यूनिट 1 है, ठीक है। और फिर ये तो आ गया आपका टर्म 1, जिसमें आपका MCQ बेस्ड आना है। तो इसके अंदर है क्या, मनी एंड बैंकिंग आएगा, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल सेंट्रल बैंक हो गया, गवर्नमेंट बजट आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। पार्ट बी में जो है आपका चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 5 ईयर प्लान्स आने वाले हैं, ठीक है। आपका उसके बाद वो LPG यानी कि ये आपका आ गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो आपका चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आएगा पॉवर्टी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, सॉरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अलग चैप्टर है, सॉरी 3rd चैप्टर है ये। पॉवर्टी आएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, रूरल डेवलपमेंट आएगा। चैप्टर जब आपका टर्म 2 होगा उसके अंदर आपका नेशनल इनकम आएगा और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स। सर नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब क्या है, इन सिलेबस को मैं आपको नीचे ही बता देता हूँ क्या क्या है। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4, 1 to 4 आपका पार्ट 2 के अंदर आ रहा है, इसका किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और कोई चैप्टर नहीं आने वाला, और सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फिर आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स यानी ADAS आएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट आएगा, ठीक है। ये आपके चैप्टर्स आएंगे टर्म 2 के अंदर। इकोनॉमिक में क्या आएगा, इंडियन इकोनॉमिक में पार्ट 2 के अंदर, यानी आपका जो टर्म 2 है उसके अंदर
और उसके अंदर आपका आएगा एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और एक कंपैरिजन विद नेबर, ये आपका एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, की एक नेबर से कंपैरिजन, इंडिया एंड पाकिस्तान हो गया, इंडिया एंड चाइना के बीच में इश्यूज क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन के, ये सारा हमारा टॉपिक उसी के अंदर कवर होएगा। ठीक है। प्रेस्क्राइब बुक्स जो है वो एनसीईआरटी की ही की गई है सभी की तरफ से, मतलब सीबीएसई की तरफ से। ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल जो है इकोनॉमिक्स का वो सीबीएसई प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारा है। बाकी आपका प्रोजेक्ट का है जो आपके स्कूल के टीचर्स भी आपको बता देंगे, वैसे तो ये भी बताएंगे, वो मैं बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई टीच यू इकोनॉमिक्स ऑन माई यूट्यूब चैनल, राइट। तो आपको ये जो सारा सिलेबस है ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप बाकी के भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कैसे डाल सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे आप जाके डाल सकते हैं, मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है। तो आप इस वे में इसको कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय एवरीवन।